अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 6 विच विल बी बेस्ड अपॉन स्फेरिकल मिरर्स। तो आज हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। देखो, अभी तक हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर। हमने कहा कि जब कभी भी किसी प्लेन मिरर पे लाइट रेज पड़ती हैं तो वो जो प्लेन मिरर होता है वो उनको रिफ्लेक्ट करता है किसी और डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने कहा जब भी कभी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज किसी प्लेन मिरर पे पड़ता है तो वो जो प्लेन मिरर होता है वो उनको रिफ्लेक्ट करता है किसी और डायरेक्शन में, या हम सिंपल समझेंगे कि वो उस पैरेलल बीम को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्लेन मिरर होता है वो सिर्फ करता है चेंज डायरेक्शन, वो सिर्फ करता है चेंज डायरेक्शन किसकी, पैरेलल बीम की। ठीक है ना, तो जब भी कभी किसी प्लेन मिरर पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज पड़ता है तो प्लेन मिरर क्या करता है, वो उस पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज की डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा चाहें, अगर हम अब ऐसा चाहें कि हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा मिरर मिले, हमें कोई ऐसा मिरर मिले कि जिस पे अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज पड़े, जिस पे अगर कभी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज पड़े, ठीक है ना, तो वो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज है वो कहीं पे कन्वर्ज करें, वो कहीं पे कन्वर्ज करे। ठीक है ना, या अगर हम चाहें कि जो लाइट रेज है वो उनको सेपरेट आउट करे, डाइवर्ज करे। ठीक है ना, देखो प्लेन मिरर्स की प्रॉपर्टी होती है वो लाइट रेज को न तो कन्वर्ज करता है न तो डाइवर्ज करता है, बस सिर्फ क्या करता है, वो डायरेक्शन करता है चेंज किनकी, इंसिडेंट लाइट रेज की। ठीक, लेकिन अगर हम ऐसा चाहते हैं कि ये जो पैरेलल बीम आ रहा है अगर ये किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करे, ठीक है, या हम चाहते हैं कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज डाइवर्ज करे, सेपरेट आउट हो जाए, एक दूसरे से दूर चले जाए, तो उस टाइम क्या होगा, हम पैरेलल बीम को स्टडी नहीं करेंगे, तब हम करेंगे स्टडी एक स्पेशल टाइप ऑफ मिरर विच इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो इंसिडेंट लाइट रेज को या तो कन्वर्ज करता है या तो डाइवर्ज करता है। क्या करता है, जो इंसिडेंट लाइट रेज को या तो कन्वर्ज करता है या तो डाइवर्ज करता है। अब देखो यहां पे आप एक बात याद रखोगे कि जो स्फेरिकल मिरर्स है इनको हम दूसरा नाम कर्व्ड मिरर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्व्ड मिरर्स। क्यों, क्योंकि जो स्फेरिकल मिरर्स है उनकी जो सरफेस होती है वो कर्व लाइक होती है, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कर्व्ड मिरर्स। ठीक है ना, तो आप स्फेरिकल मिरर पढ़ लो या कर्व्ड मिरर पढ़ लो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो अब हम डिफाइन करेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो किसी स्फीयर का पार्ट होता है, उस स्फीयर का विच इज मेड अप ऑफ ग्लास, विच इज मेड अप ऑफ ग्लास। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर लूं, मैं कहता हूं स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। अब देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जिस पे अगर लाइट रेज पड़े वो उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करे, क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट होती है, एक स्फीयर का पार्ट होती है, और वो स्फीयर किसका बना होता है, वो स्फीयर गिलास का बना होता है। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन की ओर देखें हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर, स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसका पार्ट होता है, एक स्फीयर का पार्ट होता है, वो स्फीयर किसका बना होता है, गिलास का बना होता है। As you can see in the diagram, as you can see in the diagram, देखो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये जो यहाँ पे एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर बना है ये एक स्फीयर मान लो आप, क्या मान लो आप, ये एक स्फीयर है। ठीक है, अगर मैं इस स्फीयर को बीच से काटूं, अगर मैं इस स्फीयर को बीच से काटूं तो आप देख लो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट रहेगा। तो ये वाला पार्ट एक्चुअल में किसका पार्ट है, ये सर हिस्सा है किसका, स्फीयर का।
ठीक है ना। तो यही कहलाता है स्फेरिकल मिरर, यही कहलाता है स्फेरिकल मिरर। आई होप आपको समझ आया होगा कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो किसी स्फीयर का पार्ट होता है, और वो जो स्फीयर है वो किसका बना होता है, गिलास का बना होता है। अब देखो ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम कहते हैं कनकेव मिरर और एक को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले आप समझो, देखो अगर मैं एक स्फीयर की बात करूं, यहां पे मैं एक स्फीयर बना लूं, वी नो दैट कि स्फीयर का एक सेंटर होता है, ठीक है ना, विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक, स्फीयर का रेडियस भी होता है, ठीक है ना, तो विच इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब हम इसी स्फीयर को कट करें, जब हम इसी स्फीयर को बीच में डिवाइड करें, हमें जो मिरर्स ऑब्टेन होंगे उन्हीं को हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं, ठीक है ना। अब स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट होगी, स्फीयर का पार्ट होगी। मैंने कहा कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स का होता है, वन इज कॉल्ड कनकेव और वन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। चलो अब देखते हैं हम कि कनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। देखो कनकेव मिरर क्या होता है, तो सबसे पहले हम सबको पता है कि कनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर होता है। क्या होता है, एक स्फेरिकल मिरर, क्योंकि हमने अभी कहा कि स्फेरिकल मिरर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, वन इज कॉल्ड कनकेव मिरर, अनदर इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। अब देखो स्फेरिकल मिरर का एक टाइप कहलाता है कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर होता है जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो सेंटर की ओर होती है। देखो आप देखो इस वाली डायग्राम मैंने एक कनकेव मिरर दिखाया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली एक स्फीयर का बना है, ये जो मिरर है ये एक्चुअली एक स्फीयर का बना है, ठीक है ना। अब देखो इस स्फीयर का क्या होता है, सेंटर होता है, तो ये आप एज्यूम कर लो ये इस स्फीयर का एक सेंटर है, ठीक। जब मैं इस स्फीयर को बीच से काट लूं तो यहां पे मुझे एक जो मिरर ऑब्टेन होता है, यहां पे मुझे जो मिरर ऑब्टेन होता है जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो टुवर्ड सेंटर है, वो कहलाती है कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर होती है। क्या होती है, टुवर्ड सेंटर। तो आप देख सकते हैं यहां पे जो ये मिरर है इसका जो आउटर साइड है वो पॉलिश्ड है, तो ये हमारी रिफ्लेक्टिंग साइड नहीं होगी। अब देखो जो इनर साइड है इट इज अनपॉलिश्ड, तो यही जो अनपॉलिश्ड साइड है यही होती है हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये किसकी ओर है, सर ये सेंटर की ओर है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कनकेव मिरर, ठीक है ना। तो कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, बेंट इनवर्ड्स होती है, ठीक है ना, या जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर होती है, ठीक है ना। अब किस सेंटर की ओर होती है, सर उस सेंटर की ओर जिस स्फीयर is the center of the sphere of which mirror is part, ठीक है ना। यानी कि a spherical mirror which has reflecting surface toward the center, किस सेंटर की ओर, स्फीयर के सेंटर की ओर जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट होता है, ठीक है। तो आप एज्यूम कर लो अगर मेरे पास ये एक स्फेरिकल मिरर है, इसका आउटर साइड पॉलिश्ड है और जो इनर साइड है वो अनपॉलिश्ड है, तो जो इसकी इनर साइड है वो ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है टुवर्ड्स द सेंटर होती है, तो ये मिरर कहलाता है हमारा कनकेव मिरर, ठीक है ना। तो कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर होती है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या होता है, कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कभी कनकेव मिरर पे लाइट रेज पड़ेंगी, जब भी कभी कनकेव मिरर पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज पड़ेंगी तो ये कनकेव मिरर क्या करेगा, ये कनकेव मिरर उन लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा, किसी एक पॉइंट पे मिला देगा। सो दैट इज व्हाई कनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। That is why concave mirror is also called a converging mirror. तो इसीलिए हम concave mirror को converging mirror भी कहते हैं,
तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर हो, बेंट इनवर्ड्स हो, ठीक है। तो वो कहलाता है हमारा कनकेव मिरर। और जब कनकेव मिरर पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज पड़ती है तो ये कनकेव मिरर क्या करेगा, ये उस पैरेलल बीम को किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कराएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा कि कनकेव मिरर क्या होता है, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका आउटर साइड पॉलिश्ड होता है और इनर साइड अनपॉलिश्ड होता है, या जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बेंट इनवर्ड्स होती है, ठीक है ना। तो वो कहलाता है हमारा कनकेव मिरर, ठीक है। अब देखते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर भी सबसे पहले एक स्फेरिकल मिरर होता है, क्योंकि वी नो दैट कि हमने कहा कि स्फेरिकल मिरर्स के दो टाइप्स होते हैं, वन इज कॉल्ड कनकेव एंड अनदर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। अब देखो कनकेव मैंने अभी बताया जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर हो, ठीक है ना। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर। आप एज्यूम कर लो मैं बना रहा हूं कोई स्फीयर, आप एज्यूम कर लो कि ये कोई स्फीयर है, तो यहाँ पे इसके बीच में क्या होगा, सर सेंटर होगा, ठीक है ना। तो जब मैं इस स्फीयर को कट मारता हूं तो ये जो ये वाली साइड है विच इज अनपॉलिश्ड साइड, ये बनाती है हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये सेंटर से दूर है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर होती है, उस सेंटर से अवे जिसका ये मिरर पार्ट होता है। तो what we said a convex mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is away from the center, ठीक है। या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बल्जिंग आउट होती है। क्या होती है, बल्जिंग आउट। देखो कनकेव में मैंने बताया कि उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट इनवर्ड्स होती है, और ये जो कॉन्वेक्स मिरर हमारा है इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्जिंग आउट होती है, ठीक है ना। तो देखो मैं अगर आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं, अगर आपको देखना होगा कि कनकेव मिरर कहां हम देखें या कॉन्वेक्स मिरर कहां हम देखें, तो सिंपली अगर मैं यहां पे एक स्पून बनाऊं, ठीक है ना, तो आप एज्यूम कर लो कि ये एक स्पून है, ठीक है। तो यहां से हम इजीली याद कर सकते हैं या हम इजीली समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होती है, कनकेव की या कन्वेक्स की। देखो अगर आप एज्यूम कर लो ये एक स्पून होती है, ये एक स्पून है, ठीक है ना। तो ये वाली जो साइड है, ये वाली जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाली साइड कहलाएगी कनकेव। क्या कहलाएगी, कनकेव, क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, वो बेंट इनवर्ड्स है, ठीक है ना। और स्पून के पीछे वाली साइड कहलाएगी कॉन्वेक्स, कहलाएगी कॉन्वेक्स, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो मैं आपको सिंपल में बता दूं कि जो कनकेव मिरर होता है वो ऐसा मिरर होता है, या इट इज दैट स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर है, और कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर है, ठीक है ना। आई होप कि इतना सब कुछ आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ टर्म्स पढ़ते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर्स। पहली टर्म जो होगी वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो हमने अभी कहा कि एक स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो किसी स्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है ना। अब देखो इस स्फीयर का एक सेंटर होता है, तो वही सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये स्फीयर का सेंटर होता है, ठीक है ना। किस स्फीयर का सेंटर, सर उस स्फीयर का सेंटर जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं होता है, सिंपली ये एक सेंटर होता है किसका, स्फीयर का, उस स्फीयर का जिसका मिरर पार्ट होता है, ठीक है। तो आ गया समझ आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो सिंपली सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ गिलास ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। यानी के बाद सेकंड आती है टर्म पोल। तो देखो आप एज्यूम कर लो ये एक मिरर है, ये एक स्फेरिकल मिरर है,
ठीक है ना। तो इस स्फेरिकल मिरर का मिडल पॉइंट या इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर कहलाता है पोल। तो सिंपली सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मैंने फिर से बताया कि स्फेरिकल मिरर्स और द मिरर्स व्हिच आर द पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे हम मान लेंगे ये सेंटर है इस स्फीयर का। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है सर, रेडियस कहलाती है, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है सर, ये रेडियस ही होता है किसका, स्फीयर का, उस स्फीयर का जिसका मिरर पार्ट होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर सरफेस इज पार्ट, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये स्फीयर का ही रेडियस होता है, जिस तरह से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका सेंटर होता है, स्फीयर का, सिमिलरली ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका रेडियस होता है, स्फीयर का, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, हमने अगर माना ये एक स्फेरिकल मिरर है, तो ये यहाँ पे मान लो आप ये इसका पोल है और यहाँ पे मान लो आप ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो वो एक लाइन जो ज्वाइन करती है किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को, वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो हमारी लाइन बनी ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में ज्वाइन करे, उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं उसको, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद एक और टर्म है विच इज एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, सिंपली वो एरिया जो किसके लिए अवेलेबल हो, रिफ्लेक्शन के लिए। द पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस, उसको हम कहते हैं एपर्चर। उसको हम क्या कहते हैं, एपर्चर, ठीक है ना। तो एपर्चर ऑफ मिरर एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ मिरर। जो एपर्चर होता है मिरर का वो एक्चुअली क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है क्या, साइज ऑफ द मिरर का, ठीक है। तो आई होप वी आर डन विद स्फेरिकल मिरर्स, और हमने समझा कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, और हमने कुछ टर्म्स भी पढ़ी विच आर रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही हम करेंगे, इंशाल्लाह आगे हम और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।